भैया सब जन को जय जय सिया राम और आशा करत के सब जने आनंद मंगल से हुई हो और हमें तो चिंता ही हो हमें तुम्हारे देसी देख बिना ब्रेक और मौना और लो संग यार भैया वो जा चर्चा पे जुड़ रही पूनम रावत और कांग्रेस से प्रदेश सचिव है और दतिया से प्रभारी हैं। अब जो देखना है कि दतिया में जो चुनाव होने हैं और जी बेन आखिर का कछु क्या वो चाहे, लेकिन बता वो चाहे तो भैया जो टिफिन में है रोटी और जो टिफिन में है सब्जी रोटी, जो सिलेंडर पे नहीं जो बेन चूल्हे पे बना के ले आई, कई दिन की आत्मा दुखी है कि सिलेंडर 1200 को ऐसा बिल रहा तो जी बहुत दुखी है। तो जानो वो चाहे जी का कछु क्या वो चाहे। पूनम बेन रावत सबसे पहले तो राम राम। राम राम भैया। राजी खुशी? बढ़िया सब राजी ठीक है। मुस्कुरा रही, तुम दुखी कहाँ से दिखा रही? नहीं बिल्कुल भैया ऐसा कुछ नहीं है, पर झूठी मुस्कुराहट है ये तो। काय के दाने झूठी है? अब झूठी है ये जब इतना दबाव पड़ो, अत्याचार पड़ रहे हैंगे, गुंडागर्दी चल रही भाजपा की सरकार में कि कच्छु नसीब नहीं हो रहा। भाजपा की सरकार तो जो कहती हम नारी को सम्मान कर रहे हैं, बिन्नू तुम कह रही कि हम डरा रहे। का सम्मान करत नारी को भी बता तो भी हमें का सम्मान करत का सम्मान नहीं वो अब तुम्हें बताओ। नहीं वो सिलेंडर हमें नहीं मिले और इतना महंगो भर रहा हो कि हमने खुद खरीदो पैसे से वो नहीं भर रहा हो। भाजपा की नेत्री एक दिन कह रही थी जो चुनाव कार्यालय को उद्घाटन हो रहा था कि हमारी सरकार ने महिलाओं की किस्मत बदल रही, हजार हजार खाते में पहुंच रहे, धनिष्ठ हो गई महिलाएं। अच्छा हम भाजपा की वो नेत्री से कह रहे हमें सामने आ जाए और कह दे तब हम बताएं कि का दो का क्या हो का दो, पहले तुम हमें बताओ फिर का नहीं दो फिर हम तुम्हें बताओ। सुनाओ तुम लड़ लोगो फिर हम नहीं लड़े काय को पूछे हम तो इनसे। अच्छा बहन जो जान वो चाहे कि चुनाव प्रभारी हो दतिया से और फिर से राजेंद्र भारती कहूँ ना कहूँ मैदान में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के सामने खड़े हो गए, ऐसे कौन से मुद्दा रहे तुम्हारी पार्टी के दतिया की जनता भरोसा कर ले का कि पार्टी के तो लोग कह रहे हैं कि दम पेल के विकास हो रहा हो? नहीं क्यों नहीं है, मुद्दा हजारों है। गायों का मुद्दा ले लीजिए आप, नाबालिग बच्चियों पर अत्याचार हो रहे हैं वो मुद्दा ले लीजिए आप, बच्चियां महिलाएं असुरक्षित है वो मुद्दा ले लीजिए आप, किसानों की खेती का मुद्दा ले लीजिए आप सिलेंडर का मुद्दा ले लीजिए, आप सड़कों का मुद्दा ले लीजिए, आप मतलब बहुत सी शिक्षा का मुद्दा, कई तो सरकारी स्कूल बंद हो गए भाजपा की सरकार में। कितने मुद्दे तो बहुत है, 156 घोटाले, इतने ही घोटाले कि जिंदगी भर बे मुद्दा खत्म नहीं हुए। अरे रे कल 10,000 आदमी है तो तुम कह रही ये बातें हम कैसे मान लें? 10,000 आदमी है तो कछु बता रहे कि बाकी भैंसे हैं तो अवेल नहीं जाए तो अवेल इनकी दुकानें बंद हो रही बाजार में, तो वो तो नरोत्तम मिश्रा को भैंस 10,000 आदमी इकट्ठे हुआ तो मात्र भैंस है भय है वाको। और दूसरा सूत्र के मुताबिक बताओ जा रहा हो कि पैसा दे रामदाई। बिल्कुल राजेंद्र भारती के संग क्या जाने रहे हैं अब के जाने फुसाबल पूरा दतिया रहेगा कछु लोग आप के पार्टी के कह रहा है कि राजेंद्र भारती ने गुंडागर्दी करी, दबाव बनाओ, सो टिकट ले आए, देश नायक को कटवा दो। वो नरोत्तम मिश्रा के दबाव में कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। देश नायक सपोर्ट में है, बिल्कुल सपोर्ट में है। अच्छा पूनम बहन जो बताओ और का क्या वो चुनाव मुड़ी पे है बिल्कुल एक तरीका से का लग रहा हो चुनाव कौन दिशा में जो है दतिया को, भांडेर को और सिंगड़ा को, काय की तब वैसे में दतिया प्रभावी हो लेकिन 2 सीटें और हैं। नहीं तो तीनों विधानसभा कांग्रेस के खाते में जाए इस बार। दामोदर यादव रूठ गए, अब दामोदर भैया रूठ गए, उनको वो नेता जाने ऊपर के, उनको तो हम कुछ नहीं कहते, लेकिन जो पक्की है कि कांग्रेस की तीनों सीटें। हमने तो सुनी तुम भी दुखी हो, तुम भी चुनाव के लाने टिकट मांग रही थी लेकिन कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को टिकट नहीं दिया, जबकि 33% और तुमने कमलनाथ के कहते कि हम 3 बार की हारे प्रत्याशी को मैदान में नहीं लिया तो बेन तमाओ दिल के देख तो नहीं। हम दुख है हमें इस बात को कि हमें महिलाओं को मौका नहीं दो, लेकिन ठीक है कमलनाथ जी का जो निर्णय है वो हमें स्वीकार है, इस बार नहीं तो अगली बार से तैयार है हम लोग। अच्छा कितने आंकड़ा जो है आपको क्या लग रहा है कितने सीटें कांग्रेस ले आ सका? तो बात करें नतीजा दिला की तो राजेंद्र भारती कितने वोटन से आगे रहे के पीछे रहे हैं? 15 से 20 हजार के बीच राजेंद्र भारती चुनाव जीतेंगे कांग्रेस। अभी लोग कह रहे हैं 50,000 से नहीं, अब 50 वो तो अपना अनुमान है, हमारे अनुमान से वो 15 से 20 हजार के बीच में चुनाव जीते। कौन कॉन्फिडेंस ताकतवर मानो या वे कह रहे हैं 50,000 से जीते, बिन्नू तुम कह रहे 15,000 से जीते। तो वो उनका आंकड़ा है, उनने देखा होगा, जो हम अपना कह रहे हैं, हम भी क्षेत्र में बोले तो हमें लग रहा है कि वो 15 से 20 हजार वोटों से जीतेंगे। अच्छा उनकी रैली में देखो माता शक्ति दिखाई दे, बुड्ढे भी दिखाई दे, जवान भी दिखाई दे, बाल गोपाल भी दिखाई दे, राजेंद्र भारती के संग तो कोई नजर नहीं आ रहा। कौन कह रहा कोई नजर नहीं आ रहा? सब
बुजुर्ग हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, महिला हैं, बहनें, भाई, माता पिता सब कोई है उनके साथ। आखिर जो बता दो राजेंद्र भारती को काय चुने दतिया की जनता? क्योंकि राजेंद्र भारती जी उस लायक हैं, वो सभी का सम्मान करते हैं, उनके अंदर वो चीज है, वो लायकी है कि वो उनके प्रति सब झुकते। दादा जिन्हें कहू जाऊ थे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को अभी तो कहते हमने दतिया में तमाम विकास करो, कॉलेज है, आज मेडिकल कॉलेज है, तमाम प्रकार के हवाई अड्डा तक बनने, तो दतिया की जनता उन्हें भी चाह रही। और राजेंद्र भारती ने ऐसो का कर दो या ऐसो का करेंगे कि उन्हें जनता चाल लगे, है कुछ जवाब जाको? हाँ है। अगर नरोत्तम मिश्रा ने अगर विकास करो तो 50 गैया बड़ौनी में मरी नहीं होती, उनके लाने गौशाला होती। और दूसरी बात रही सड़कों की बात, तो सड़कों में डस्ट मिलाई जा रही है। जो हमारे यहाँ गुड़ बनता है उस गुड़ को उससे खदकाते हैं, उससे गुड़ बनाते हैं, उससे जो राख निकलती है, जो आग जलाते हैं उससे राख निकलती है, उस राख से सड़कें बनाई जा रही हैं दतिया में। आज तुम्हारे इंटरव्यू से न जाने कितना अगली पार्टी की महिलाओं को नाराजगी हो जाए। नाराजगी सच्चाई कह रहे हैं, सच्चाई झूठ का कह रहे, बता झूठ को तो बता रहे तुम हमें। ये बढ़िया ही कांग्रेस की नेता बन के कछु जानते नहीं है, फिर का नहीं जान बताओ। हम तुम्हें बता रहे, प्रूफ बता रहे कि 10 मिल रही, सड़क बड़ी वहाँ में 10 मिल रही। और दूसरा हम गायों का बता रहे हैं, बड़ौनी में जो नरोत्तम मिश्रा जी ने जो भागवत करवाया था, उसका जो खाना बचा था उसको गायों ने खाया, उसको खाकर उनकी मृत्यु हुई, उसका प्रूफ चलो बड़ौनी में देख लो आप। माता शक्ति खिलाने का क्या पहुँचाओ? बिल्कुल मातृशक्ति से मैं ये कहना चाहूंगी, हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगी कि इस बार इस सरकार को उखाड़ फेंकिए और बदलिए सरकार को, कांग्रेस लाइए। यदि अपना भविष्य और अपने बच्चों का भविष्य चाहती हो, अपने आप को सुरक्षित चाहती हो, अपनी बच्चियों को सुरक्षित चाहती हो, तो इस बार इस सरकार को उखाड़ फेंकिए और कांग्रेस को लाइए। मैंने तो 1000 रुपया अच्छी लग रहा है, जाना तुम्हारी बात मानत क्या नहीं मानत? अरे 1000 रुपया लॉलीपॉप बंद हो जाएंगे, 1000 रुपया कब तक चले? 1000 रुपया अगर ऐसे देवी वाले कल शिवराज सिंह चौहान में 1000 रुपए थे तो 18 साल से कहाँ चले गए थे? रही 18 साल की बात तो हम पूछते हैं अपनी बहनों से, उस समय कहाँ चले गए थे शिवराज सिंह चौहान जी जब आप कोरोना से लड़ रही थी? जब क्यों नहीं दिए मामा ने 1000 रुपए? अगर कुछ लोग जो इंटरव्यू देखते हैं कि पूनम रावत आज कैमरा के सामने आएंगे, जब से कहा थी हमें सही लगा जब हम कैमरा के सामने आए, हमें लगा कि हमें कहना चाहिए इस बार। कुछ लोग अपनी TRP बढ़ावे के नाने, हाईलाइट होवे के नाने आ गई। अगर हाईलाइट होना तो मैं 5-6 साल से कांग्रेस में काम कर रही हूँ, जब से तुम्हें इतना कुछ किया ही नहीं। तो जब से तुम जनता के बीच नहीं दिखी, कुछ लोग तो देखे अब कितने साल देखो, चुनाव बाद देखो क्या नहीं? बिल्कुल, मैं जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे उस समय तक मैं कांग्रेस सरकार में रहूंगी। वाह 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 वाह, कैसी बातें कर रही तुम। तमाम भाजपा नेत्री तो कहेंगे दतिया में रोजगार है, दतिया के लोगों को, युवन को रोजगार मिल रहा, तमाम फैक्ट्रियाँ खुल गई और तमाम देख रहे हैं कितने धार्मिक कथाएं, उसके बाहर के लोग आ रहे, स्टार आ रहे। कहाँ की फैक्ट्री खुल गई? तो ही पता नहीं अभी फैक्ट्री कहाँ चली गई, ताले डले के कहाँ चली गई, और पूरा युवा बेरोजगार फिर रहा है। चलो हम आपको हजारों की क्या लाखों की तैनात में आपको बेरोजगार गिना देते। और रही कथा धार्मिक बातों की वो तो उसमें कितनी मर गए, पुरुष मर गए, महिला मर गई, और ऐसी कथा करा रहे कि पाप कर रहे कि बई कथा से गैया मर रही, जिनको हमारे सनातन धर्म में भगवान के रूप में देखा जाता है। कहो, लेकिन 10,000 की जनता तो बहुत कछु साबित कर रही है। अरे 10,000 की जनता बई गई जो काले धंधे कर रही। काले धंधे कैसे? जुआ, सट्टा, शराब, उत्खनन, रेत खनन, अवैध रूप से रेत खनन, ये लोग गए उसकी उसमें। तो नहीं जाएंगे तो अभी वो कल बंद करवा देगा, तो तुम्हें धंधे करना है। तो भैया देख रहे हैं कि हमारे यहाँ इंटरव्यू में ये पूनम रावत थी, तो मुझे तो कांग्रेस में 2 महिलाएं 3 महिलाएं ऐसी दिखाती कि एक वे नंदिनी कुशवाहा जो ठोक के अपनी बात रखत के, आज हमने पूनम बहन से चर्चा की जो ठोक के बात रखा, तुम्हारी पार्टी की और महिला कार्यकर्ता ऐसी ये बोल ही नहीं पाते। अरे नहीं, सब ठीक है, ऐसी बात नहीं है। कौन कह रहा है ऐसी है? सब बोलते हैं भाई। तुम्हारे जिला अध्यक्ष के इंटरव्यू में कह रही थी कि हमने तो बहुत पैसा है चुनाव लड़वी। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि है, पर्याप्त है उनके पास, ऐसी बात नहीं है। तो पैसा तो पर्याप्त है उन। हाँ ठीक है, चुनाव अगर टिकट मिलता तो बता देते, टिकट ही नहीं मिला तो क्या बताएं पैसा। तो पैसे पे चुनाव लड़ा जाते कि जनता के विश्वास पे? पहली बात तो मैं कहना चाहूँ कि जनता के विश्वास पे और खुद का व्यवहार कैसा है उस पर चुनाव लड़ा जाता है। पैसे का पॉइंट तो बहुत पीछे आता है, लेकिन भाजपा के लोग सारे पैसे ही आगे लेके रहते हैं। तो भैया हमारे बुंदेली की चर्चा में हमारे संग ये पूनम रावत बहन थी, और इनसे प्रयास करो 2 पार्टी के हालातों को लेके
और जानने को प्रयास करो कि को कौन के पे कितो भारी उज्जै। हालांकि हम व्यक्तिगत तौर पर काऊ को टीका टिप्पणी करने को कोनो मन नहीं है, लेकिन चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में लोगन के एक दूसरे के प्रति का भाव उत्पन्न हो रहा है, वही हम लोगों को प्रयास हो आप सभी लोगों के सामने लियावे को। तो ऐसी हमारी खबर को देखत रही हो, लाइक और शेयर करते रही हो। और मोहित तो भैया हो तुम सभी छीनत हो। मेरा नाम है देसी देख बिना ब्रेक और हम है तुम्हारे सबके चहेती लोकेश। खबर को लाइक करियो, शेयर जरूर करियो। सबको जय जय तुम्हारी जय जय सिया राम।